मधु और रवि शादी के बाद पहली बार गांव आते हैं। रवि अपने गांव का घर मधु को दिखाता है। तब मधु कहती है, ये कैसा घर है तुम्हारा? तुमने तो कहा था तुम मुझे खुशियों में रखोगे। तुम बहुत अच्छे परिवार से हो, लेकिन तुम तो बहुत गरीब लगते हो। तुम्हारे घर में सिर्फ एक खाट पड़ी है और देखो, मैं तो नहीं रह पाऊंगी यहाँ। मैं शहर में किसी चीज की कमी नहीं, और यहाँ पे तो मुझे हर चीज की कमी ही नजर आ रही है। तभी रवि की माँ आती है और अपने बहू बेटे के स्वागत के लिए कहती है, अरे मेरे बच्चों, तुम लोग आ गए। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। अब मेरे घर में कितनी रौनक है। मेरी बहू कितनी सुंदर है, कितने गहनों से लदी है, एकदम प्यारी राजकुमारी। थोड़ी देर बाद रवि मधु को अपने कमरे में ले आता है। मधु अपना कमरा देखती है और बहुत गुस्से से भर जाती है। तब वो कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया है। प्यार का नाटक करके तुम मुझे गांव लेके आ गए। तुम्हारे गांव में तो कुछ नहीं है। पुराने जमाने की तरह अभी भी लालटेन जल रही है। मैं तो पछता रही हूँ कि तुमसे शादी क्यों की। तब रवि उसे काफी कुछ समझाता है, और लेकिन मधु तो गुस्से में सो जाती है। रवि फिर कुछ नहीं कहता और बाहर चला जाता है। अगले दिन मधु की सास और जेठानी दोनों रसोई घर में काम कर रहे थे। तो उसकी सासू माँ कहती है, अरे बहू, लगता है अभी नई बहू जागी नहीं है। हाँ माँ जी, उसको आदत नहीं होगी ना। वो तो शहर में रहती थी और वो तो उसके घर में तो नौकर चाकर थे। पर अब तो बहुत देर हो गई है। लोग क्या कहेंगे कि उनकी बहू 12 बजे तक सोती है। खाना भी बन गया है तो उसे उठ जाना चाहिए। थोड़ी ही देर बाद मधु किचन में आती है और कहती है, अरे माँ जी, खाना बन गया क्या? मुझे बहुत भूख लगी। जेठानी को मधु का ये रवैया अच्छा नहीं लगता। उसी शाम मधु अपने पति के साथ रात को गांव घूम रही है। तब रवि इससे कहता है, तुम्हें गांव में अच्छा लगेगा। तुम यहाँ घूमो, यहाँ की शुद्ध हवा देखो, यहाँ पे तारे देखो कितने टिमटिमा रहे हैं। तुम्हें यहाँ धीरे धीरे अच्छा लगेगा और कुछ दिनों की बात है, हम फिर वापस शहर चले जाएंगे। ठीक है, तुम कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ। वैसे भी मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ हूँ ना। तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन हाँ, यहाँ का सुकून भरा माहौल अभी अच्छा लग रहा है। तुम चिंता मत करो, हम सिर्फ यहाँ कुछ दिनों के लिए हैं। हम यहाँ से घूमेंगे और जब तुम्हारा मन करेगा वापस चले जाएंगे। दोनों बातें करते हुए घर आ जाते हैं। अगली सुबह मधु किचन में जाती है तो देखती है वहाँ कोई नहीं। उसे बहुत तेज भूख लगी रहती है तो सोचती है अब क्या करे। वो बैठ जाती है खाना बनाने, लेकिन उसे तो चूल्हा फूंकने तक नहीं आता। वो चाकू निकालती है कि सब्जियां काट ले, और गलती से वो अपना हाथ काट लेती है और वहीं बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद मधु की जेठानी दौड़ती हुई चिल्लाती हुई आती है, अरे बहू क्या हुआ? अरे नई बहू को क्या हुआ? अरे कोई तो आओ, उसकी मदद करो। वो बहुत रोती है, चिल्लाती है और उसे उठाकर उसे उसके कमरे में लेकर जाती है। थोड़ी देर बाद घर के सभी लोग आ जाते हैं। तब मधु देखती है कि सभी चारों तरफ उसके आसपास खड़े हैं, और कोई जूस लेके खड़ा है, कोई चाय लेके खड़ा है। जब मधु को पता चलता है कि उसकी मदद उसकी जेठानी ने की है तो उसे बहुत दुख होता है और वो रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों को कितना दुख दिया, इसके बावजूद भी आप लोग मेरी कितनी मदद कर रहे हैं। उसकी जेठानी बोलती है, तुम हमारा परिवार हो, हम तुम्हारी मदद नहीं, हम सब साथ में रहते हैं, हम एक दूसरे की मदद करेंगे ही। तब उसकी सासू माँ भी कहती है कि बेटा, ये तुम्हारा ही घर है। हम सब यहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं, सब एक दूसरे की मदद करते हैं। ये सब सुनकर मधु को बहुत बुरा लगता है। वह सबसे माफी मांगती है और कहती है, आज से मैं सबके साथ मिलकर। तब रवि को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वह भी मधु से माफी मांगता है और अपनी माँ और अपनी भाभी से भी माफी मांगता है। मधु तो सासू माँ को कहती है, माँ जी, अब तो मैं आप जो कहेंगी वो करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। पर सासू माँ कहती है, यहाँ पे सब मिलजुल कर रहते हैं, फिर सभी एक दूसरे से बातें